हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और हमारा आज का टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। तो अगर मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दूं कि मिस्टर एक्स बॉट फर्नीचर अमाउंटेड ₹10,000, तो शायद आप उसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन अकाउंटिंग में इसको ऐसे नहीं लिखा जाता। अकाउंटिंग में लिखने का जो तरीका होता है वो होता है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री को समझने के लिए हमारा सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं। तो गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? हमारा पहला रूल है डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट। सेकंड रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसे डेबिट करो, जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। हमारा अगला रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये हैं हमारे तीनों रूल। आओ एक एक करके तीनों सीखते हैं। तो हमारा पहला रूल क्या है? हमारा पहला रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आए डेबिट, जो जाए क्रेडिट। तो अब एक ट्रांजेक्शन की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास फर्नीचर आया, कैश गया। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर हमने बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर हमने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। समझते हैं हमारा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसे डेबिट करना है, जो गिवर है उसे क्रेडिट करना है। ये रूल कब एप्लीकेबल होता है? ये रूल तब एप्लीकेबल है जब किसी का नाम आ जाए। अगर किसी का नाम आ जाए तो हमें ये रूल अप्लाई करना है। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। अगर मोहन से कैश रिसीव हुआ है तो हमें ये सोचना है कि मोहन रिसीवर है या गिवर है। अगर हमने मोहन से कैश को रिसीव किया है तो मोहन गिवर है। उस केस में मोहन क्या होगा? मोहन क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही हमें देखना है कि अगर मोहन गिवर होता तो हम मोहन को डेबिट कर देते। हमारा थर्ड रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। जैसे रेंट पे करना, रेंट पे करना एक एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, लेकिन अगर रेंट रिसीव हो जाता तो वो हमारे लिए क्रेडिट हो जाता। सैलरी पे करना डेबिट, सैलरी रिसीव होना क्रेडिट। इसी तरीके से जितने भी एक्सपेंस और इनकम होते हैं उसको हम इसी तरीके से हैंडल करते हैं। अब ये रूल्स हमने सीख तो लिए, अब हम सीखते हैं कि इन्हें अप्लाई कैसे करना है। जब भी मेरे सामने कोई ट्रांजेक्शन आएगी तो मुझे ये सोचना कैसे है। तो एक पहली ट्रांजेक्शन की हेल्प से समझते हैं। पहली ट्रांजेक्शन है कि हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए में। तो मेरे रूल्स क्या कहते हैं? मेरे रूल्स कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मुझे इसी सीक्वेंस में इसको सोचना है। मुझे पहला सोचना है क्या कुछ आया या गया। मुझे सेकंड सोचना है क्या कोई इसमें रिसीवर या गिवर है, और मुझे थर्ड सोचना है कि क्या कोई इनकम या एक्सपेंस है। अब जो हमारी ट्रांजेक्शन है कि हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए में, सबसे पहले मुझे पहला रूल सोचना है कि क्या आया क्या गया। मेरे पास क्या आया? मेरे पास फर्नीचर आया और मेरे पास से कैश गया। तो मेरी जो ट्रांजेक्शन है वो इसी पहले रूल से ही सॉल्व हो जाती है। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। हम इसको अकाउंटिंग में लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। जो क्रेडिट होता है उसको हम टू करके लगाते हैं। अगली ट्रांजेक्शन की हेल्प से समझते हैं। अगला हमने क्या करा? हमने कंप्यूटर खरीदा 5,000 रुपीज में। अगर हमने कंप्यूटर खरीदा 5,000 में तो ये भी मेरा इसी ट्रांजेक्शन से, इसी रूल से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर आया, मेरे पास से कैश गया। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगर हमने फर्नीचर खरीदा होता उधार पे तो मेरी क्या ट्रांजेक्शन है यहाँ पे? परचेज फर्नीचर अमाउंटेड 10,000 फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अगर ये सिर्फ फ्रॉम मोहन लिखा होता तब भी मैं इसको उधार मानता। अगर इसमें ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है तब भी ये मेरे लिए उधार है। अब मेरे को क्या सोचना है? अब मैंने फर्नीचर खरीदा, उधार पे खरीदा। अगर मेरे पास फर्नीचर उधार में आया तो मेरे पास से गया तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास फर्नीचर आ गया। तो सबसे पहले मैं अपना पहला रूल सोचूंगा। वो क्या कहता है? वो रूल कहता है कि जो आया उसे डेबिट कर दो। मेरे पास फर्नीचर आया, मैं सबसे पहले फर्नीचर को डेबिट कर लूंगा, लेकिन मेरे पास से गया कुछ नहीं। अगर मेरे पास से गया कुछ नहीं तो मेरे पे अभी क्रेडिट करने के लिए कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट रूल को छोड़ के सेकंड रूल पे आ जाऊंगा। मेरा सेकंड रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई नाम गिवन है। इस ट्रांजेक्शन में कोई नेम आया था हमारे पास? हाँ, हमारे पास नेम आया था। नेम क्या था? मोहन। तो मोहन अगर नाम यूज हुआ होगा यानी मोहन से हमने उधार सामान खरीदा है। अगर नेम गिवन है तो हमें देखना है कि अब ये मोहन रिसीवर है या गिवर है। मोहन से हमने फर्नीचर परचेज किया यानी मोहन हमारे लिए गिवर हुआ, तो उस केस में हमारा क्रेडिट कौन हो जाएगा? टू मोहन। तो हमारी एंट्री क्या बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन कहती है पेड रेंट 1,000 रुपीज। हमने 1,000 रुपए का रेंट दिया। सबसे पहला रूल पहले सोचना है कि क्या आया क्या गया। तो हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से कैश गया, लेकिन रेंट देने में आया कुछ नहीं। तो अगर हमारे पास से कैश गया तो मुझे ये तो पता लग गया जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी ये तो मुझे पता लग गया कि टू कैश यानी क्रेडिट क्या होगा? टू कैश। लेकिन डेबिट क्या होगा?
तो मुझे अपने सेकंड रूल पे आना है। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि क्या यहाँ पे कोई नाम गिवन है, कोई रिसीवर गिवर है क्या? तो मैंने यहाँ पे देखा कि हाँ, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में ये रिसीवर गिवर तो नहीं होगा, यानी सेकंड रूल तो अप्लाई नहीं होगा। तो मैं आऊँगा अपने थर्ड रूल पे। मेरा थर्ड रूल क्या कहता है कि क्या ये कोई एक्सपेंस या इनकम है? तो मैंने देखा कि हाँ, रेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस है। तो अगर रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं, तो हमारा डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेंट अकाउंट डेबिट। ऐसे ही अगर हमें अब सैलरी रिसीव हुई होती तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे सैलरी रिसीव होती, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रांजेक्शन है, सैलरी रिसीव अमाउंटेड 10,000। अगर मेरे को सैलरी रिसीव हुई है तो मेरे पास आया क्या, गया क्या, मुझे पहले तो यही सोचना है। तो मेरे को आया क्या, मेरे पास कैश आया, तो मैं डेबिट क्या कर लूंगा? कैश अकाउंट डेबिट। अब गया क्या? कुछ नहीं गया, तो यानी ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेकंड रूल पे आता हूँ। सेकंड रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या कोई यहाँ पे नेम गिवन है? अगर नेम गिवन नहीं है तो ये रूल भी अप्लाई नहीं हो सकता। मैं आ जाऊंगा अपने थर्ड रूल पे। मेरा थर्ड रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या ये मेरे लिए कोई इनकम थी? हाँ, सैलरी रिसीव होना मेरे लिए इनकम है और वो क्रेडिट होती है, तो मेरी क्रेडिट में क्या आ जाएगा? टू सैलरी अकाउंट। तो इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से हमें ये रूल अप्लाई करना है। पहले पहला रूल, फिर सेकंड रूल, फिर थर्ड रूल, इसी सीक्वेंस में रूल अप्लाई करते हुए आना है। तो इस तरीके से हम सारी जर्नल एंट्रीज बना पाएंगे। आगे सीखेंगे अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में, अगली क्लास में। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।